नमस्कार मेरे किसान महोदय। मैं सभी को आज बताने वाला हूं घन जीव अमृत के बारे में। देखो, घन जीव अमृत बनाने की पूरी सामग्री यानी एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। देखो, इसमें आपका कितना पैसा बचत होगा। देखो, 10 बोरी यानी आपने 10 बोरी डीएपी यूरिया अपने खेत में डाल रहे हो, तो सिर्फ 100 केजी में आपका पूरा जितना 10 बोरी आपको मिलता है डीएपी यूरिया से, उतना सिर्फ और सिर्फ 100 केजी जीव अमृत में से आप लोगों को पौधे को नाइट्रोजन और हाइड्रोकार्बन मिलेगा। मैं पूरी विधि में आपको बोलने वाला हूँ स्टेप बाय। घन जीव अमृत बनाने की सूखी पाउडर यानी आप लोगों को पाउडर किस प्रकार बना के रखना है और हर पौधे को कितना कितना मात्रा में देना है, मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, इसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। खेत में डालना बहुत आसान होगा। आपने एक बार घन जीव अमृत बनाया, इसको लंबे समय तक आप लोग अपने घर में स्टोर कर सकते हो। जब चाहे आपकी फसल में उस समय आप लोग डाल सकते हो। ठीक है। घन जीव अमृत बनाने की सामग्री मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं। देसी गाय का ताजा गोबर यानी आपको 10 किलो देसी गाय जरूर होना चाहिए। मात्र 10 किलो आपको देसी गाय का गोबर आपको लेना है। गुड़, पुराना गुड़ बेहतर होगा यानी गुड़ आपने मार्केट में देखते हो, जो व्हाइट वाला गुड़ आता है उस गुड़ को मत यूज करो। जो काला वाला, बहुत काला होगा तो भी चलेगा, मीडियम काला होगा तो भी चलेगा। देखो, काला वाला गुड़ बहुत जरूरी है। सिर्फ आपको काला वाला गुड़ आपको 2 केजी लेना है। कितना? सिर्फ 2 केजी। और बेसन चना आटा यानी बेसन चना आटा या दाल आटा आपको 2 किलो लेना है। 2 किलो। और जंगल पुराने खेत की मिट्टी यानी जंगल में कोई एक पेड़ है, वहां पर बहुत सारे पक्षियां बढ़ती हैं, वहां से आपको 1 से 2 किलो सिर्फ मिट्टी वहां से उस पेड़ के नीचे से मिट्टी आपको ले लेना है। और साफ जगह पर रखे यानी तिरपाल सूखने के लिए, यानी तिरपाल है यानी आपका सीमेंट का जो भी बनाया है या कोई कैरी बैग है, उसके ऊपर आप लोग सभी को इकट्ठा करो। ध्यान रखना, केवल देसी गाय का गोबर इस्तेमाल करें। केवल देसी गाय का गोबर इस्तेमाल करें। भैंस या विदेशी गाय का गोबर ना ले। विदेशी या भैंस का गोबर मत लेना। घन जीव अमृत बनाने की पूरी विधि स्टेप बाय स्टेप अभी मैं आपको लोगों को बताने वाला हूं। देखो, 10 किलो ताजा देसी गाय का गोबर लेना और गोबर बिल्कुल नया होना चाहिए यानी 24 घंटे के अंदर से। यानी 24 घंटे के अंदर से ही आप लोगों को देसी गाय का पुराना से पुराना 10 किलो मात्र आपको देसी गाय का गोबर लेना है। और आप लोगों को 2 किलो गुड़ गोबर बारीक तोड़े यानी 2 किलो अपने गुड़ लिया, उसको बारीक तोड़ ले यानी बारीक आपने एक पत्थर के माध्यम से उसको कूट ले, बारीक हो जाएगा। ठीक है। गोबर में डालकर हाथ से अच्छे से मिला दे यानी आपने जो गुड़ है उसको बारीक किया, इसमें गोबर में डाला, अपने हाथ से या फावड़े से इसको अच्छे से अच्छे एक बार जरूर मिक्स करें। ठीक है। सूक्ष्म जीव भोजन यानी 2 किलो 2 किलो बेसन यानी 2 किलो बेसन का आटा इसमें फिर से डालें। यहां पर आपको बेसन आटा दिख रहा है, ये बेसन आटा आपको 2 किलो लेना है। इसी गोबर पर आप लोगों को डालना है। जैसा गुड़ पहले डाला था, इसको फिर से पूर्ण मिश्रण किया था, उसके बाद आपको बेसन का आटा इसमें डालना है और उसको फिर से मिश्रण करना है। अच्छी तरह मिक्स करें ताकि कोई ढेड़ा ना रहे। यानी बेसन नाइट्रोजन और बैक्टीरिया की ग्रोथ करता है, यानी नाइट्रोजन बैक्टीरिया की ग्रोथ ये बेसन का आटा करता है। ठीक है। स्टेप 4, मिट्टी डालना बहुत जरूरी है यानी पुरानी मिट्टी है वो भी इसमें डालना है। वो भी मिट्टी भी 2 केजी हमने बोला था, वो भी मिट्टी यहाँ पर आपको मिट्टी दिख रही है, पुरानी से पुरानी मिट्टी है, कहीं पेड़ के नीचे से एक मिट्टी है। ये 2 केजी सिर्फ, ज्यादा नहीं लगेगा, 2 केजी मात्र लगेगा। इस पे आप लोगों को मिक्स कर देना है। और जंगल की पुरानी मिट्टी, ये मिट्टी देसी माइक्रो ऑर्गेनिक लाती है यानी ऑर्गेनिक लाती है। स्टेप 5 पर यानी
स्टेप 5 पर मैं आपको बताने वाला हूं। सारी सामग्री को आटे की तरह गूंद ले, यानी जैसा कि हमने कोई आटा गूंद लेते हैं, सभी को मिलाकर, यानी गुड़, मिट्टी, बेसन, आपने गोबर यानी गोमूत्र अगर आपके पास है तो सभी को एक साथ मिलकर मिश्रण करें। उसको एक साथ मिलकर मिश्रण करें। जरूर लगे तो बहुत थोड़ा पानी डालें, यानी जरूरत पड़े तो पानी डालो, जरूरत नहीं पड़ी तो गोमूत्र जरूर डाले। उससे बहुत ना गीला हो ना सूखा रहना देना, ठीक है। मिश्रण ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा ना सूखा भी। मैं आपको स्टेप 5 सुखाने का सबसे स्टेप आसान तरीका बोलना चाहता हूं। देखो, मिश्रण को छोटे छोटे टुकड़े में फैला दे, यानी ये मिश्रण है, आपको छोटे छोटे यानी फैला दे, यानी इसको छोटे छोटे टुकड़े में फैल दे। 2 से 3 दिन में पूरी तरह सूख जाएगा, यानी अपनी छांव की जगह यानी धूप की जगह आपको सुखाना नहीं है। जहां पर अपने छांव है यानी हवादार आने वाला जगह है, वहां पर आप लोगों को सुखा देना है, यानी छांव में सुखा देना, धूप में बिल्कुल नहीं है। ओके, 2 से 3 दिन में पूरी तरह सूख जाएगा। और उसके बाद आपको स्टेप 7 पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, पाउडर बनाना, यानी सूखने के बाद हाथ से उसको तोड़ दे। यानी ये हमने सभी को मिश्रण किया, इसको हमने छांव की जगह पर इसको सुखा दिया और इसको तोड़कर मिक्स मिट्टी के दरवा पीस ले, यानी उसको अच्छे से अच्छे यानी उसको कूटो, यानी कूट कर उसको तोड़कर मिक्स कर लो, ठीक है। अब आपका घन जीव अमृत तैयार है। आपका अभी घन जीव अमृत तैयार है। घन जीव अमृत स्टोर करें, यानी आप अपने खेत में डालना चाहते हो तो डालो, नहीं तो आपको स्टोर करना चाहते हो तो स्टोर करो। देखो, सूखा और ठंडा स्थान में स्टोर करने की जगह, यानी जहां पर भी स्टोर करो वहां पर गीला नहीं होना चाहिए, सूखा जगह होना चाहिए, यानी ज्यादा धूप नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा छांव में रखेगा तो भी वहां पर चल जाएगा। नहीं, कपड़े या जूट की बोरी में, यानी कपड़े या जूट के बोरी में आप लोगों को, इस तरह का बोरी में आप लोगों को इसको भर के स्टोर कर सकते हैं। ये 6 महीने से 1 साल तक सुरक्षित है, यानी आपने एक बार बनाया, 1 साल तक आपका घन जीव अमृत सुरक्षित है। घन जीव अमृत सुरक्षित है। और घन जीव अमृत उपयोग की विधि देखो, खेत में डालने की मात्रा प्रति एकड़ 10 से 20 किलो, सॉरी 100 से 200 किलो प्रति एकड़। सिर्फ देखो, मैंने बोला 10 बोरी अगर आप लोग यूरिया, डीएपी, पोटास अगर आप लोग ला रहे हो, उसका काम सिर्फ घन जीव अमृत करेगा। देखो, आपका लाखों रुपए बचेगा, कम खर्चे में आपको लाखों रुपए बचेगा, ठीक है। अब बुआई से पहले एक खड़ी फसल में, यानी बुआई से पहले भी घन जीव अमृत अपने खेत में डाल सकते हो, या अपने फसल है खड़ी फसल, उसमें भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है? देखो, डालने के तरीका मैंने बोला, खेत में समान रूप से छिड़के, यानी आपने घन जीव अमृत बनाया, उसको अगर आपके पास पौधे हैं तो पौधे को आप लोग थोड़ा थोड़ा, यानी 50 ग्राम या 100 ग्राम भी अगर आप लोग डालोगे, देखो कितना डीएपी, यूरिया, हर एक प्रकार के ना जाने कौन से प्रकार के रासायनिक खाद आपने यूज कर रहे थे, उससे कहीं गुना ज्यादा हमारे पेड़ को या हमारे फसल को ग्रीन रखेगा, उसको जो जड़ें हैं उसको बहुत तेजी से जमीन के अंदर उसको फैला देगा, ठीक है। क्लियर हुआ? हल्की सिंचाई करें, जब आप लोग घन जीव अमृत डालते हो उस समय हल्की सिंचाई कर दे। ये खाद मैं सभी को बोलना चाहता हूं, ये साथ मिल सकता है। घन जीव अमृत के फायदे, मिट्टी जिंदा होती है, यानी आप लोगों ने आज तक मिट्टी को यूरिया, डीएपी के माध्यम से मार डाला था, वो मिट्टी हमारी फिर से जिंदा होने लगेगी। केमिकल खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। केमिकल खाद अगर आप लोग यूज कर रहे हो उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी तो भी आपको 20%, सिर्फ 20%, मानो आपने 10, 20, 25 हजार का आपने खर्चा कर रहे थे, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2000
या 1000 के आसपास आपका प्रति सालाना खर्चा होगा प्रति एकड़ के लिए। ठीक है, फसल की जड़ मजबूत बनती है, यानी जो भी फसल आपके पास है या जो भी पौधे हैं, जो आपने बोला मोरिंगा की खेती, मोरिंगा की खेती में बहुत अच्छे से अच्छा ये काम आएगा। ठीक है, उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ती है, यानी आपके रसायन के माध्यम से कितनी गुना फसल आती थी, उनसे कहीं गुना ज्यादा फसल आप लोगों को मिलेगा घनजीव अमरूद के फायदे से। ठीक है, अगर आप चाहे तो मैं सभी को यूट्यूब आप चाहे तो मैं सभी जितना अभी तक मैं आप लोगों को पढ़ाया, ये सभी के सभी आपके व्हाट्सएप के थ्रू आपके पीडीएफ के माध्यम से मैं आप लोगों को भेज देता हूं। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मैं मिलता हूं किसान मोदी अगले वीडियो में।